हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और एक नई सुबह और किचन से ही शुरुआत फिर से मैंने करी। और हम लेडीज़ों का काम ही है, किचन से ही शुरुआत होती है। जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले किचन ही दिखाई देता है। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ और आप ये मत समझिएगा कि किचन में रात में क्लीनिंग नहीं करी, क्लीनिंग करके ही सोई थी। और बस किचन में एक बार पहले मैं कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ। तो यहाँ पर अपने लिए मेथी पानी में बना रही हूँ। मेथी मैंने भिगो कर रखी थी। कोशिश करती हूँ हर मतलब सुबह जब भी उठूँ तो गर्म पानी, कभी नींबू पानी या जीरा वाटर, जैसा भी होता है अपना अलग अलग मैं लेती रहती हूँ। एक तरफ अपना पानी रख दिया पीने के लिए और दूसरी तरफ बच्चों के नहाने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया। और तब तक जब तक ये दोनों काम होंगे तब तक मैं अपना बर्तन लगा लूँगी, क्योंकि बर्तन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर अगर बर्तन ना लगे होते हैं ना तो फिर बर्तन अगर ढूंढो कोई भी चीज़ तो मिलती नहीं है। तो जो बर्तन की ज़रूरत थी तो वो सामने ही रख लिए, जैसे चाय का भगोना, दूध का भगोना वगैरह। और बाकी सारे बर्तन सही से अरेंज करके रख दिए। और ये बनने जा रहा है आज। बताइए, गेस करिए क्या बनेगा। तो आज बनने जा रहे हैं आलू से भी बढ़िया पराठे। आलू के पराठे तो हर बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पराठा, जो कि बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए। और जिसकी तैयारी मैंने थोड़ी बहुत रात में ही करके रख दी थी। सब्जियां वगैरह कुछ चॉप कर दी थी, शिमला मिर्च और प्याज मैंने नहीं चॉप किया था। और बाकी सारी सब्जियां मैंने चॉप करके रख दी थी। चॉपर से बहुत काम हल्का भी हो जाता है। और यहाँ सारी सब्जियां मैंने चॉप करके थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, जिससे कि पानी इसका निकल जाए। और थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैंने पी ली अपना चाय वगैरह मिल गई थी तो वो मैंने पी लिया। और इसी में मैंने मैश कर दिया थोड़ा सा पनीर। ये मेरा हाथ घर का बना हुआ पनीर है, तो उसे मैश कर दिया। और इसमें मैश करेंगे थोड़े 2 आलू। तो ये पराठे बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोटीन रिच पराठे बनते हैं और इतने हेल्दी पराठे रहते हैं। अगर सर्दियों में ये पराठे ना खाए तो समझ लीजिए कुछ नहीं खाया। वेजिटेबल्स खाने का मज़ा तो देखो सर्दियों में ही आता है। गर्मियों में भी आजकल हर चीज़ मिल जाती है, पत्ता गोभी, गोभी, गाजर सब मिल जाती है, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है जो सीजन की सब्जियों का स्वाद होता है। वो गर्मी की सीजन में नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़ मिल जाती है। गोभी भी मिल जाएगी, मटर भी मिल जाएगी, गाजर भी मिल जाएगी, लेकिन सीजन की सब्जी का बात ही कुछ और होती है। तो इस तरीके से सारा मिक्सचर तैयार कर लिया, सारे मसाले उसमें ऐड कर लिए, जो भी आलू के पराठे में डालते हैं सेम वही पराठे का मिक्सचर उसी तरीके से तैयार कर लिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी पराठे। अच्छे से भर के मैं इसका पराठे बनाऊंगी और खूब अच्छे से फिलिंग कर दूंगी, क्योंकि बच्चों को सब्जी खिलाने का एक यही तरीका होता है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनाते जाओ और उसमें वेजिटेबल खूब अच्छे से डालते जाओ, क्योंकि ऐसे तो बच्चे खाने से रहे। तो यहाँ पर बस अगर मसाले में मैं आपको बताऊँ तो जैसे जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल नमक, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे थे मिक्सचर में। अगर आप इसे थोड़ा सा भूनना चाहें तो आप हींग और जीरा डाल के उसे अच्छे से भून भी सकते हैं, तब भी आप फिलिंग तैयार कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ऐसी ही फिलिंग तैयार करी थी और बहुत बढ़िया पराठे इसके बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लो फ्लेम में इसको सेके कुरकुरा कर करके, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें सेकने में क्योंकि वेजिटेबल्स होती हैं। और तो अगर इसको धीमी आंच में अगर आप सेकें ना तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, थोड़ा इसमें क्रंच भी रहता है। अगर आप इसे भून के बनाएं तो भून के भी बनाएं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने मिक्सचर यहाँ कुछ ज़्यादा ही तैयार कर लिया था। मैंने सोचा अगर शाम को बच्चे सैंडविच भी खाएंगे तो सैंडविच भी इसकी बन जाएगी। तो पराठे मैंने इस तरीके से देखिए बेल लिया है। और ये आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा सब्जियाँ इसमें दिख रही हैं। तो ये सब्जी अगर दिख रही है तो दिखने दीजिए, क्योंकि इसी को अगर दबा दबा के भूनेंगे सेकेंगे पराठे को तो इसमें अच्छा सा क्रंची पराठे बनेंगे, खूब कुरकुरे पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे सेक लिए थे। 4 ही पराठे, 2-2 पराठे बच्चे ले जाते हैं, तो वही 2 पराठे 4 पराठे मैंने सेक लिए थे। और आज बच्चे ले जाने वाले हैं दही, तो उन्हें अलग से मैं दही दूंगी। तो दही और पराठा ये हो गया बच्चों का। और ये मैं बना रही हूँ सुबह बच्चों के लिए नाश्ता, तो इसी की मैंने सैंडविच भी बना।
मैं सुबह जल्दी तो उठती हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत ही रिलैक्स में, और क्योंकि मैं हड़बड़ी में काम नहीं कर पाती हूँ। उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ, लेकिन ये समझो दौड़-दौड़ के काम करना, लगातार काम करना और एकदम लगे रहना, मेरे से इस तरीके का नहीं होता है। मैं आराम से अपना बैठ के गर्म पानी भी पी लेती हूँ, फिर हस्बैंड चाय भी बना के दे देते हैं, वो भी बीच-बीच में पी लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा चलते-फिरते काम हो जाता है, और टाइम हो गया था बच्चों के जाने का, तो बस बच्चे निकल लिए और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपनी क्लीनिंग में। पहले बीच में मैंने सोचा था कि बच्चों के जाने से पहले झाड़ू मैं मार लिया करूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कारण सिर्फ़ ये है कि क्योंकि बच्चे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से गंदगी हो जाती है। तो मुझे अपना वही वाला रूटीन अच्छा लगा कि बच्चे जब जाएँगे फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। और ये देखिए, सुबह फिर उसके बाद बच्चे जाने के बाद में किचन का कुछ इस तरीके का हाल रहता है। तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन की स्लैब से एक बार जो भी डस्ट वगैरह रहेगी, जो भी पार्टिकल गिरे हुए हैं, फूड पार्टिकल, वो सब निकल जाएँगे, तो झाड़ू ज़रा अच्छे से साफ से लग जाएगी। और ये कटलरी बॉक्स मैं अक्सर अरेंज करती रहती हूँ, फिर भी ये तितिर-बितिर हो जाता है। तो इसको सही से अरेंज कर लेंगे, और ये मैं फ्री टाइम में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ोर्क, चम्मच, छोटे चम्मच, बड़ी चम्मच सब मिक्स मैच हो जाते हैं, और इन्हें लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो देखने में बहुत बेकार लगता है। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद में फिर उसके बाद सबसे पहला काम होता है लंच की तैयारी करना। वेजिटेबल्स बनने वाली है, कद्दू की सब्जी बनेगी, तो जिसको मैंने रात में ही काट कट करके रख लिया था। यहाँ दाल चावल बनेगा, तो दाल चावल मैं भिगो कर रख दूँगी, और जब लंच बनाने आऊँगी तो ये बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मेरी आदत है कि इस तरीके की भिगो कर रखने की, और वो ये मतलब अगर आप नहीं रखते हैं तो आप भी रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे खाना भी जल्दी बन जाता है, और इसमें गैस भी जो हमारी है वो भी कम खर्च होती है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, सबसे पहले मशीन का लॉक लगा दूँगी, क्योंकि ये रात में ही मैंने अरेंज करके रख दिया था, और सुबह बस बटन दबाना है, वो मैंने दबा दिया। कमरे की अपनी बेडशीट सही किया, और फिर उसके बाद ऊपर की क्लीनिंग करके फिर उसके बाद नीचे की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ बेड मेरा अरेंज हो गया, और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर में मैं आ चुकी थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया था। क्योंकि आज मैंने साफ़ करी अपनी अलमीरा। अलमीरा में बहुत सारे कपड़े इधर-उधर बिखरे पड़े हुए थे, सर्दियों के, गर्मियों के, सब चीज़ों के, तो निकाले तो ऐसे ही डाल दिए थे। तो अलमीरा के कपड़े आज अरेंज करने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो जल्दी तुरंत उतर के मैंने फटाफट दाल चावल चढ़ाया और कद्दू की सब्ज़ी बनाई, एक तरफ दूध बॉयल करा, और यहाँ पे बन रहा है बहुत ही स्वादिष्ट, आप कह लीजिए चुकंदर का रायता, बीट रूट का रायता बहुत ही बढ़िया बनता है, और सीजन में आप ज़रूर बनाइए। देखिए, ऐसे तो बच्चे बीट रूट नहीं खाते हैं, और देखिए हर सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में बीटरूट बहुत महंगा हो जाता है, और इस समय बहुत सस्ता आ रहा है। तो गाजर, बीटरूट बच्चों को ज़रूर किसी ना किसी तरीके से खिलाइए। और गर्मियों में तो देखो हर कोई नहीं ले पाता है, लेकिन सर्दियों में इस समय बहुत सस्ता आ रहा है। मेरे हिसाब से 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो आप जितना हो सके सलाद में, रायते में, जैसे भी हो सके आप ज़रूर बच्चों को दीजिए। तो ये मैं बना रही हूँ बीट रूट का रायता, और आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। जैसे सारे रायते बनते हैं, बस वैसे ही रायता मैं बना रही हूँ। बीट रूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, दही को फेंट लिया है, काली मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है, और ये देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना देखने में टेम्पटिंग लग रहा है रायता। तो यहाँ फटाफट मेरा खाना देखिए तैयार हो गया। दाल चावल भिगो कर रखने से, सब्जियाँ कट करके रखने से आपका इवन आधे घंटा भी नहीं लगता है, पूरा खाना रेडी हो जाता है। बस दाल फ्राई करने को मेरी रह गई थी, रोटियां सेकने को रह गई थी, तब तक मेरे बच्चे भी आ चुके थे, और ये सब दोनों लोग अपनी अपनी स्कूल की बातें बताने लगे। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं कि स्कूल से आते कपड़े बाद में चेंज करते हैं और स्कूल की पूरी गाथा बताने लगते हैं। वैसे इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है ना स्कूल में, तो उसकी भी कुछ बता रहे हैं कि आज ये हुआ वो हुआ। तो सारा दिन की स्टोरी ये लोग पूरा सुनाते हैं, फिर उसके बाद कहीं कपड़े चेंज करने जाते हैं, जब मैं बहुत टोकती हूँ। तो यहाँ रोटियाँ मेरी बन के तैयार हो गई थी, और इन लोगों को बस भेज रही हूँ कि ये लोग कपड़े चेंज करेंगे, जाके हाथ मुँह धोएंगे, फिर उसके बाद तब तक इनकी कोचिंग जाने का भी टाइम हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।